जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं शंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कैलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं जो हमसे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे हम जगन्नाथ जी कौन से साड़ी पहनते हैं उनको लाइव दिखाएं को कौन सी साड़ी होती है। तो जगन्नाथ जी जो साड़ी पहनते हैं वो ये साड़ी है, इसको कहा जाता है खोंडुआ। वैसे तो उनके सवाल बहुत सारे थे, जैसे कि जगन्नाथ जी को वो साड़ी दे सकते हैं कि नहीं, जो उड़ीसा में नहीं रहते लोग वो जगन्नाथ जी को साड़ी कैसे दें, क्या उनका दिया हुआ साड़ी भगवान जी पहनेंगे। बहुत सारे सवाल थे और सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो के साथ बने रहे। तो ये जगन्नाथ जी का ओरिजिनल साड़ी है, यही साड़ी हर रोज़ जगन्नाथ जी पहनते हैं। इसका नाम है खोंडुआ और ये कटक जिले के नुआपाटना और माणियाबंध में बनता है और ये प्योर सिल्क का है। जगन्नाथ जी जो साड़ी पहनते हैं वो प्योर सिल्क का होता है। हर रोज़ श्रृंगार करने के बाद प्रभु जी जो वस्त्र पहनते हैं वो ये वस्त्र है और ये साड़ी जो होती है बिना ब्लाउज पीस के आता है। उड़ीसा और बंगाल की जो ट्रेडिशनल साड़ियाँ होती हैं वो बिना ब्लाउज पीस के ही होती थी और खंडुआ आज तक उसको बना के रखा है, बिना ब्लाउज पीस के ही आता है। और जगन्नाथ मंदिर में जो साड़ी जगन्नाथ जी पहनते हैं उसकी एक लेंथ होती है, सर्टन लेंथ होती है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम नहीं होगा, तो उस हिसाब से ये साड़ी बन के आती है प्रभु के लिए। और खंडुआ के साथ साथ ये एक सिल्क है, इक्कत सिल्क, ये उड़ीसा का इक्कत सिल्क है, ये खंडुआ है और ये इक्कत सिल्क है। ये भी भगवान जी पहनते हैं, लेकिन इक्कत में क्या होता है ना, ये ब्लाउज पीस होता है और ब्लाउज पीस होने से वो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये है उड़ीसा का इक्कत, देखिए ये प्योर सिल्क है, ये देखिए ये प्योर सिल्क साड़ी, जो भी मैं साड़ी आपको दिखा रही हूँ वो प्योर सिल्क है, क्योंकि जगन्नाथ जी को प्योर सिल्क और हाथ में बना हुआ साड़ी पहनाया जाता है, जो कि होता है हैंडलूम साड़ी। पावरलूम साड़ी कोई भी भगवान जी देंगे वो नहीं पहनेंगे। तो ये उड़ीसा का इक्कत है और यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड में और एक साड़ी दिखा रही हूँ, ये उड़ीसा का इक्कत है और ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का इक्कत। देखिए दोनों में काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क इसमें मेन फ़र्क तो ये है कि जो आंध्र प्रदेश का जो इक्कत है ये देखिए इसमें ये गोल्डन जरी आती है और जो उड़ीसा का इक्कत होता है उसमें कोई भी गोल्डन जरी का काम नहीं होता। गोल्डन जरी का इस्तेमाल उड़ीसा हैंडलूम में नहीं होता। जहाँ कहीं भी कोई गोल्डन जरी का इस्तेमाल करके आपको कुछ दें तो नकली साड़ी होती है, गोल्डन जरी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। और जो इक्कत साड़ी उड़ीसा का है, अगर वो जगन्नाथ जी के वस्त्र का जो लेंथ होता है उसके हिसाब से हो तो ये भी पहनते हैं, लेकिन जो उनका मुख्य साड़ी है वो ये खंडुआ ही है। और खंडुआ सिल्क का जो साड़ी होता है उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का जो होता है इक्कत सिल्क की साड़ी होती है। इक्कत जो है वो बुनाई का एक प्रकार है, तो इक्कत बहुत कम पहनते हैं, लेकिन खंडुआ जो है वो ज़्यादा पहनते हैं। तो ये साड़ी भगवान जी की है और खंडुआ जो है वो बहुत वैरायटीज़ की आती है। अभी ये साड़ी जो है ये टेम्पल प्रिंट का खंडुआ है, अभी नवकोटि खंडुआ भगवान जी को दिया जाता है, पद्मो जो कमल होता है उसके प्रिंट का खंडुआ प्रभु पहनते हैं। तो बहुत तरीके के प्रभु खंडुआ पहनते हैं। जिस तरीके की खंडुआ अभी हम दिखा रहे हैं उस तरीके का ये देखिए लेफ्ट साइड में प्रभु ने एक पहना हुआ है, तो ये होता है जगन्नाथ जी का ओरिजिनल साड़ी। और हमारे पास भी बहुत सारे खंडुआ हैं, लेकिन वो सब हमारे गांव में है, सब एक साथ होता तो हम सब वेराइटीज़ के खंडुआ आपको दिखाते। लेकिन अगर आप प्रभु को देना चाहें तो यही दें, लेकिन प्रभु को आप दें कैसे। सबसे पहले क्या भक्तों के द्वारा दिया गया साड़ी प्रभु पहनते हैं? जी हाँ, भक्तों के द्वारा दिया गया साड़ी प्रभु पहनते हैं। रथ के ऊपर जो भी साड़ी आप भगवान को देंगे भगवान जी पहन लेंगे, लेकिन भगवान जी डेली जो मंदिर में पहनते हैं वो खंडुआ है। तो अगर आप खंडुआ देंगे प्रभु को डेली पहनने के लिए तो आप खंडुआ ही दें, लेकिन अगर आप रथ यात्रा में आए हैं तो रथ में आप प्रभु को कोई भी साड़ी दे सकते हैं, लेकिन वो प्योर होना चाहिए, चाहे वो उड़ीसा इक्कत हो या फिर ये पोचमपल्ली इक्कत हो या फिर ये प्लेन इक्कत हो। ये एक इक्कत साड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शायद 2 दिन मैंने पहले पहना था तो उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, ये भी आप दे सकते हैं। और उसको छोड़ के बनारसी भी आप दे सकते हैं, बनारसी भी दे सकते हैं, लेकिन जो भी दें वो प्योर दें, क्योंकि भगवान जी को प्योर ही ऑफर होता है
और बनारसी साड़ी भी भगवान जी का जो सुनावेश होता है प्रभु उसमें भी बनारसी पहनते हैं, क्योंकि बांधने के लिए प्रभु को बनारसी साड़ी की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर रथ में आप भगवान जी को इनमें से कोई भी साड़ी देंगे तो भगवान जी पहन लेंगे। लेकिन जहाँ तक बात आती है मंदिर के अंदर प्रभु को साड़ी पहनाने की, तो आप तीनों भगवानों को देना पड़ेगा, प्रभु जगन्नाथ जी, प्रभु बलभद्र जी, माँ सुभद्रा जी, तीनों को देना पड़ेगा और प्योर देना पड़ेगा। और सबसे अच्छा माध्यम है मंदिर प्रशासन का ऑफिस, वहाँ पर जाकर आप उतने पैसे भर दीजिए जितने की ये साड़ी होती है। और ये साड़ी का जो मतलब प्राइस होता है ये 8,000 से लेकर 15,000 के बीच में आता है। और सिल्क मार्ट सर्टिफाइड साड़ी ले, अगर आप साड़ी देना चाहते हैं बोयनिका और उत्कलिका गवर्नमेंट की शॉप्स हैं वहाँ से ले, तो वहाँ पर आपको प्योर मिलेगा। वो नहीं देंगे जगन्नाथ जी को कोई नकली सामान, तो वहाँ से लें। अगर आप साड़ी नहीं खरीद सकते तो आप मंदिर प्रशासन के माध्यम से उतने पैसे जमा कर दें जितने में भगवान तीनों भगवानों की वो वस्त्र आ जाए। अगर आप डेली मंदिर में जो भगवान जी पहनते हैं वो देना चाहते हैं तो रथ यात्रा में आप कोई भी सिल्क साड़ी दे सकते हैं। कॉटन भी बहुत सारे लोग देते हैं। उनको क्या करते हैं ना, जब भगवान जी रथ के ऊपर होते हैं तो जो साड़ी आप देंगे एक एक तो पहना भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर साड़ियाँ जगन्नाथ जी के मस्तक पे कुछ समय तक खुल के रख देते हैं, उसके बाद उसको निकाल देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग रथ पे साड़ी देते हैं तो 5-10 सेकंड के लिए उनके सर पे वो खोल के रख दिया जाता है, उसके बाद उसको कोई और ले जाता है। अगर आप कोई अच्छा पंडा आपको मिल जाए तो वो कभी नहीं कहेगा कि आप कोई भी साड़ी लाए हम ले देंगे, क्योंकि उनको भी पता है वो नहीं पहना सकते। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो उड़ीसा के बाहर से आते हैं और अपने साथ अपने स्टेट की साड़ी लेकर आते हैं या फिर कोई भी वस्त्र लेके आते हैं प्रभु जी को पहनाने के लिए। और कुछ ऐसे सेवात उनके भत्ते चढ़ जाते हैं जो ले लेंगे उनसे साड़ी, लेकिन उन सेवातों को भी पता होगा कि वो भगवान जी को नहीं चढ़ाया जा सकता, और उसके बाद उस साड़ी का क्या होगा ये मैं नहीं बताना चाहती यहाँ पर। तो मैं सचेत करना चाहती हूँ लोगों के ऊपर, और वो प्योर सिल्क का होना चाहिए जो साड़ी होगा। तो इसलिए आप अपने यात्री पंडा को साड़ी दें जिसके ऊपर आप विश्वास हो, या फिर सबसे बेहतर माध्यम है मंदिर प्रशासन का ऑफिस। और जिसने कहा था कि जगन्नाथ जी का ओरिजिनल साड़ी क्या है, तो ये जगन्नाथ जी का ओरिजिनल साड़ी है। इसका नाम है खंडुआ और ये बहुत वैरायटीज़ में मिलता है। ये टेम्पल प्रिंट का है और सबसे फेवरेट है नवकोटि खंडुआ, 24 कोटि खंडुआ, ये सब आते हैं। आप वहीं पुरी में भी बोयनिका और उत्कलिका का दुकान है, या भुवनेश्वर कटक से कहीं से भी ले सकते हैं। ये सरकारी दुकानें हैं, यहाँ पर मिलावट का कोई चीज़ नहीं होता अगर भगवान जी के नाम से देंगे। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा यहाँ पर महंगा पड़ेगा। अगर आप दिल से चाहते हैं कि आप जगन्नाथ जी को अच्छी साड़ी पहनाएं, उनके पसंदीदा वस्त्र पहनाएं, तो आपको हाथ ढीले करने होंगे, क्योंकि ये साड़ी थोड़े महंगे होते हैं, क्योंकि प्योर सिल्क में होते हैं। और जो भगवान जी को पहनाया जाता है सर में घूंघट करके, क्योंकि जगन्नाथ जी नारी स्वरूप में रहते हैं तो उनको उस तरीके से पहनाया जाता है, और बलभद्र जी को भी उस तरीके से पहनाया जाता है। इसलिए थोड़ी लंबी साड़ी ज़रूरत होती है। इसलिए हमने कहा कि जगन्नाथ जी की जो साड़ी होती है वो सर्टन लेंथ की होती है। और इस साड़ी को छोड़कर अगर कोई और साड़ी या भगवान जी को देना चाहें, जैसे नेतो फूटा हो गया या फिर बोयरानी हो गया, वो मंदिर प्रशासन की तरफ से दिया जाता है प्रभु को, वो आप नहीं दे सकते, वो नहीं लेंगे। आप सिर्फ यही साड़ी भगवान जी को दे सकते हैं। अगर पूरी जगन्नाथ मंदिर को छोड़ दें तो और भी बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर जगन्नाथ जी को खंडुआ पहनाया जाता है, और उनकी मूर्ति की हाइट थोड़ी छोटी होती है। इसलिए जो बुनाकार है, जो हस्ततंत्र बुनाकार है, उनको दिया जाता है ऑर्डर छोटे छोटे लेंथ की साड़ी बनाने के लिए, ताकि दूसरे मंदिर के जो भगवान हैं वो पहन सकें। और इसके साथ साथ प्रभु को दिया जाता है गीतो गोविंदो खंडुआ। गीतो गोविंदो खंडुआ भी आप भगवान जी को दे सकते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो भगवान जी के वस्त्र के ऊपर। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और जानकारी भी मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।